मेज़बान आसिफ अंसारी आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। इस समय मौजूद हूँ केरिया मार्केट में और मार्केट की जो मस्जिद है माशाल्लाह निहायत ही खूबसूरत और यहाँ पे आपको दिखा सके मेरा कैमरे में दिखाएगा चारों तरफ माशाल्लाह रौनक जो अल्लाह का घर है ये। यहाँ पे लोग बाग नमाज़ पढ़ने भी और हम आपको बता सकें कि यहाँ के जो केरिया मार्केट की जो हालत है वो ये हालत है कि जगह-जगह गंद कचरा मौजूद, ठीक है, जगह-जगह गटर का पानी यानी कि नाज़ुक खस्ता हालत है, ठीक है, लोग मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे बाहर के यानी कि इलाके के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ मस्जिद के कुछ लोग मौजूद हैं यानी कि सदर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश ये करेंगे जो गाँव में बिल्कुल धर्म-भरम है, जगह-जगह पर खड्डे, जगह-जगह गटर का पानी और जगह-जगह लेने टूटी, यहाँ तक कि गटर के ढकने भी गायब हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएँ। मेरा नाम है हाजी गुलाम मुस्तफ़ा और ये जो मस्जिद है अल्लाह ताला ने मुझे इतनी उम्र दी है कि नीचे एक ईंट से ले गए थे। ये खूबसूरत मस्जिद जो नज़र आती है ये मस्जिद नबवी का नक्शा है बिल्कुल इसी तरह। और आपने देखा कि कितनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से आप इलाकों में घूम जाएँ बहुत कम आपको आ जाएगा कि बहुत कम मदीना ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मस्जिद माशाल्लाह अल्लाह का घर है, कहना नहीं कराची में चले चाहिए। जाए जी। आपको ऐसे नहीं नजर आएगी। लेकिन जब हम बाहर की तरफ जाते हैं, सड़कों को देखते हैं, गलियों को देखते हैं तो हमें शर्म आती है कि इतनी मस्जिद में आने के लिए हमें रास्ता नहीं मिलता है अच्छा, ये पानी जो गंदगी। बाहर का जो इलाका है तकरीबन कितने यानी कि कितने टाइम से ये यानी कि रोड टूटा हुआ है, गटर का पानी ये आप बह समझें रहा है? कि 10 साल से तो काम नहीं हुआ है। एक रास्ता सीधा जे एरिया को जाता था जो रास्ता गैर ज़रूरी पर बंद कर दिया गया। इलाके में पानी नहीं आता है और स्विमिंग पूल बनाया गया कि जी उसके लिए वो रास्ता बंद कर दिया। जे एरिया से पूरा स्टाफ यहाँ पर आता था जिसको गैर ज़रूरी तौर पर वो मतलब कोई उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसको बंद कर दिया और लोगों को आने जाने में, स्कूलों में जाने में सारी दुश्वारी होगी। कोई रास्ता नहीं है मेन रोड पर जाने के लिए। आप सड़क पर जाएंगे आपको देखेंगे कि गंदा पानी पड़ा हुआ है, सारे का सारा है, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे जैसे कोई इसी मुल्क में कोई एमपी नहीं होता है, कोई स्वाबिन मेंबर नहीं है, कोई नेशनल मेंबर नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे अच्छा, जैसा ये जो अभी इलाका बाहर जैसे भी देखा है मैंने कि रिपेयरिंग का सामान पड़ा जैसे लाइनें वगैरह, ठीक है, तो क्या कहते हैं ये ये भी आप काम लोगों होगा? की वजह से आया। पिछली दफ़ा आपने प्रोग्राम किया था जी, बिल्कुल किया तो था। अब उसकी कोशिश की वजह से ये आज पाइपलाइन पड़े हुए हैं। अल्लाह करे कि ये इसको डाल भी दें, इसको सेटअप भी कर लें। ये मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की कोशिश की वजह से सब कुछ जो है, वरना ये हिलने वाले नहीं थे। अच्छा कि यानी कि ये जो अभी बाहर का रिपेयरिंग का सामान पड़ा हुआ है, कौन करा रहा है? कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं हमें आया। हम समझते थे कि आप लोगों से किसी ने अप्रोच किया है हमारा तो काम है रहनुमाई करना आपका। आवाम की। ज़ाहिर है ये एमपी का फंड है, एमएनए का फंड है, उन्हीं से आया होगा। लेकिन इससे पहले वो हिले ही नहीं थे और अब कैसे वो मूव हुए ये हमें पता नहीं चल रहा कि ये वजह क्या हुई है कि अब इतनी जल्दी कैसे पहुँच यानी गए। कि दिल से शुक्रिया करते हैं जो भी ये काम करा रहा हो इलाके के लिए। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सर कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? मस्जिद के साथ ये दो गलियां लगती हैं, दोनों में पानी भरा होता है, नमाजियों को आने में परेशानी होती है, नमाजी आ नहीं पाते। कोई आता है तो 2-3 नमाजी गिरा के उनकी टांगें वगैरह भी टूट गई अच्छा, इस वजह से। ये बाहर गटर के ढकने नहीं है, पानी बह रहा है और यानी कि फजर के टाइम जब आते होंगे वो बुजुर्ग आते होंगे यानी कि बुजुर्ग वो आते होंगे नमाज पढ़ने के लिए जिनकी नज़र लीक भी हो सकती है। इतनी बड़ी मस्जिद है, फजर की नमाज में एक साफ होती है अच्छा, जी। वही गलियों में पानी खड़ा होता है, पानी उस वजह से नमाजी नज़र नहीं आ आता नहीं पाती है बुजुर्ग जैसे उम्रदराज बंदे को। जी। मगरब में तो माशाल्लाह ये इधर तक पूरा भरा होता है पेशा में। लेकिन लोग कैसे आते हैं यकीन करें कि ऐसे है जैसे कश्तियों में सवार होकर आते हैं, कैसे आते हो, इतना गंद पड़ा हुआ है बाहर। अभी आप बाहर जाके देखेंगे तो जी नाज़रीन, अभी हम आपको ले चलते हैं मोहल्ले के अंदर यानी कि बाहर और आपको दिखाएंगे मस्जिद वहाँ के व्यू, ठीक है, इलाके का निज़ाम भी दिखाएंगे और इलाके के कुछ जो वहाँ पे जो मौजूद होंगे इलाके के लोग उनसे भी बात कराएंगे। जी नाज़रीन, इस समय मौजूद हूँ केरिया मार्केट के बैक साइड पे। यहाँ पे हमारे इलाके के हवाले से चंद सवालात भी करेंगे जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि गटर लेने ढकने खुले हुए हैं, यहाँ पे ढकने गायब हैं और यहाँ पे रिपेयरिंग का सामान भी मौजूद है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। सर, क्या अर्ज़ करना चाहेंगे?
जी, मैं तो ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि इस इलाके को पूछने वाला कोई नहीं है। इस इलाके के बारे में कितना टाइम, ये तो काफ़ी अर्सा हो गया। साल, 1.5 साल, 2 साल साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया। रिहाइश यहीं की आप? जी बिल्कुल, मैं मस्जिद का इमाम हूँ। करीब मस्जिद हमारे नमाजी अक्सर शिकायत करते हैं फजर के वक्त आने में तंगी होती है, ना लाइटिंग का इंतज़ाम है और ना ही कोई सेवरेज का इंतज़ाम है। जैसे कि 40-45 साल, 60 साल उम्र हो जाती है, जो बुजुर्ग फजर के टाइम नमाज के लिए निकलते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, उनको कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास काफ़ी रश होता था, हमारे नमाजी काफ़ी होते थे फजर में, मस्जिद में फजर के टाइम। बिल्कुल। अब जो है ना तकरीबन कोई 8 से 9 नमाजी आते हैं, सिर्फ इसी जो है ना गलियों के ख़राब होने की वजह से। अब जो नमाजें लोग नहीं पढ़ रहे, तो आप बताएं कि इसका बवाल किस पे जा रहा है। लोगों को इनको सोचना चाहिए, इस इलाके का पूछना चाहिए, इस मामला को हल करना चाहिए। अच्छा, ये जो इलाके के MP हैं, MLA हैं, भले पीपल्स पार्टी के हों, भले कोई भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, कभी किसी ने यहाँ के विजिट किया या आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश? नहीं जी भाई, हमसे तो किसी ने आकर कोई बात नहीं की। एक कराने की कोशिश करता है, दूसरा बीच में टांगे अड़ा लेता है, जी हमने काम करेंगे, तो करता कोई नहीं है। सिर्फ जो है ना आकर अपना जो है ना सियासत चमका के चले जाना, काम कोई नहीं हुआ साल। ये गली भी ख़राब है, इसी तरह इस तरफ हमारे एक गली है ना, उस तरफ भी ये सारा पानी आप जाकर अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि मस्जिद के दोनों साइडों की गलियां, पूरा अहले मोहल्ला परेशान है, नमाजी परेशान है, बच्चे परेशान है। मुँह साफ कराने से रिपेयरिंग का सामान यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना, तो मेरा कैमरे में दिखा सकता है, तो किससे, यानी कि कौन करा रहा है, इस बारे में कुछ मालूमात है आपको, यानी कि ये रिपेयरिंग का काम? नहीं जी, सारे ख़वातीन मौजूद हैं जो इलाके में काफ़ी मशहूर हैं, ठीक है, तो आप भी इनसे जानने की कोशिश ये करेंगे, जैसे ये पाइप लाइन यहाँ पे मौजूद थी, रिपेयरिंग का सामान मौजूद था, तो शायद हमें ये बता सकेंगे। तो आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुगरा बाजी है और माशाल्लाह मैं खुद सोशल वर्कर करती हूँ। हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ में पेश रहती हूँ, चाहे कोई निकले या ना निकले, लेकिन हम जब तक नहीं निकलेंगे तो ये मसले मसाइल हल ही नहीं होंगे। जाहिर है इलाके के जो मसाइल हैं जब तक कैसे पता लगे? हाँ, जाहिर है लोग बस खामों खा शोर करते हैं घरों के अंदर, बाहर नहीं निकलते, लेकिन मैं एक वाहिद खवातीन हूँ जो हर शोबे के अंदर कोई भी काम हो पेश रहती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी ज़ात से किसी का फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा आगे रहती हूँ। ये बताएं कि अभी जैसे रिपेयरिंग का सामान मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी, ये जल्द से जल्द काम स्टार्ट होगा यहाँ पे, और कौन करा रहा है, कुछ इस बारे में थोड़ी सी मालूमात है तो हमें बताएं। हाँ, ऐसा भी है, लेकिन ऐसा है बहुत ज़्यादा मुमकिन है, क्योंकि पाइप तो आगे दिखावे के लिए, अब काम का रद्द-ओ-अमल क्या होता है इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये ज़्यादा है कि इलेक्शन आ रहे हैं ताकि वो पाइप दिखा दिए ताकि, लेकिन हम लोगों का ये है कि हम वोट ऐसे नहीं देंगे जब तक ये लाइनें नहीं पड़ेंगी, क्योंकि 70 साल हो गए, मेरी वालदा बताती हैं, और इतनी ये लाइनें ख़राब हो चुकी हैं कि अब जो है बारिशें भी आती हैं ना तो घर के अंदर पानी आता है, निकालना मुश्किल हो जाता है, छोटे बच्चे खेलते हैं, कीचड़ों में गिर जाते हैं, सुबह नमाज को लोग जाते हैं, उनको परेशानी होती है। लिहाजा ये कि इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए इन्होंने ये रद्द-ए-अमल दिखाया है। अब ये काम कब होता है, कब तक पाए तकमील पे जाता है, ये अल्लाह ही जानता है। जी, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं इलाके की, ये हर मसाइल में, यानी कि इलाके में जो भी मामला हों, ये हर मसाइल में आगे से आगे बढ़ती हैं।